नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप झारखंड और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। बीते 14 अप्रैल को पूरे विश्व भर में अंबेडकर जयंती मनाई गई और उनके साथ साथ गोड्डा में भी जो अंबेडकर साहब का नया प्रतिमा स्थापित होना था, जिस प्रतिमा का अनावरण होना था, उनका अनावरण 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन होना था। लेकिन उससे पहले जिला प्रशासन गोड्डा द्वारा 13 तारीख के रात्रि प्रेस रिलीज कर जानकारी दी गई कि गोड्डा में जो बाबा साहब का नया जो प्रतिमा स्थापित हुआ है और उनका जो अनावरण 14 अप्रैल को होना है, उन पर रोक लगा दिया गया। क्या कुछ कारण रहा आपने फॉलो अप झारखंड के माध्यम से देखा है किस तरीके से जब से रोक लगा है, उनके बाद जब से बाबा साहब अंबेडकर के प्रतिमा का अनावरण नहीं होने दिया, जब प्रशासन के द्वारा रोक लगाया, उनके बाद जो है कि भीम आर्मी के जो लोग हैं, जो अंबेडकर साहब को जो मानने वाले लोग हैं, जो उनके समुदाय के जो लोग हैं, उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। आपने खबरों के माध्यम से देखा ही होगा किस तरीके से जो है कि पूरा 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती उस नए प्रतिमा पर मनाई जानी थी, उस पर हार चढ़ना था, उस पर फूलों का माला चढ़ना था 14 अप्रैल को, लेकिन उन प्रतिमा का 14 अप्रैल को अनावरण नहीं हो पाया। इसका कारण ये रहा कि 13 तारीख रात्रि को ही जिला प्रशासन द्वारा प्रेस रिलीज कर जानकारी दी गई कि उस पर रोक लगा दिया गया। उनके बाद ये लोग दलित महापंचायत की तैयारी में थे और इन्होंने जानकारी दिया था कि 29 तारीख को दलित महापंचायत करेंगे और आज ठीक 29 तारीख है, 29 अप्रैल है और आज ये लोग दलित महापंचायत किए हैं। दलित महापंचायत में क्या कुछ निर्णय लिया गया, कहाँ से लोग आए, सबसे पहले ये बताइए रंजीत जी की दलित पंचायत में, दलित महापंचायत जो आपने आज स्थापित किया, उनका जो आपने कार्यक्रम किया, इनमें कहाँ से लोग आए, क्या क्या अहम निर्णय लिए गए? सभी साथियों को पहले जय भीम। और आज के दलित महापंचायत में जो प्रमुख विषय था, जिससे पहले भी हमने पूर्व में बताया कि पूरे विश्व जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मना रही थी, उसी दिन गोड्डावासी पूरा युवा उत्साह के साथ ये जश्न मना रहे थे और एक महीना पूर्व से वो तैयारी कर रहे थे कि झारखंड का सबसे विशाल प्रतिमा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का गोड्डा में लगेगा, जिसकी सूचना झारखंड के मुख्यमंत्री को भी हम लोग किसी माध्यम से पहुंचाए थे। कल्पना मैडम, जो कल्पना सोरेन है, उन तक भी पहुंचाने का प्रयास किया गया था। गोड्डा के विधायक सह मंत्री ग्रामीण विकास जो है श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव जी को भी हमने सूचना टेलीफोनिक माध्यम से किया था और हमारे कार्यकर्ता द्वारा मिला भी गया था उनसे। प्रदीप यादव जी से जो परियाट विधायक हैं, झारखंड के कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे जी को भी हम लोग सभी को सूचना किए थे और इनकी सूचना झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू सर को भी हम लोग ने दिया था और काफ़ी युवा उत्साहित था कि प्रतिमा लगेगा, झारखंड का सबसे ऐतिहासिक प्रतिमा लगने जा रही है। ये सारे लोग आमंत्रित थे, खास करके मुख्य अतिथि के रूप में आपके संजय प्रसाद यादव जी थे, प्रदीप यादव जी थे, दीपिका पांडे जी भी थे। लेकिन इन लोगों की राजनीतिक कंट्रोवर्सी में बाबा साहब का भीमराव अम्बेडकर जी का जो प्रतिमा नहीं लग पाया। क्या लगता है कहाँ पर राजनीतिक हुई होगी, किसके द्वारा राजनीति किया गया? हाँ, ये अभी हम लोग जो है पूरा अभी चीज़ों को हम लोग अभी फैक्ट फाइंडिंग टीम जो अपना हम लोग ने बनाया है, पूरा लगातार इस पर स्टडी जारी है, अभी हमारा जो रिसर्च जारी है। हाँ, वो अभी आइडेंटिफाई कर लिया गया जो कुछ लोग जो स्कॉर्पियो वैन से और डस्टर गाड़ी से जो आया था वो किससे संबंधित था और इस चीज़ों पर हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं। और ये प्रतिमा कहीं ना कहीं राजनेताओं के द्वारा ही प्रशासन पे दबाव डाल के, क्योंकि हमें नगर परिषद से एनओसी मिल चुका है, अंचलाधिकारी से एनएसयू उस स्थल के लिए कि बाबा साहब की प्रतिमा लगने में किसी कोई आपत्ति नहीं है। जब उनको लग चुका है, प्रशासन जब इसमें कुछ दिन पहले तक सहमति था, फिर राजनीतिक दबाव में ही वो विरोध किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और राजनीतिक दबाव, आखिर कौन ये व्यक्ति है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों के साथ जो है खिलवाड़ कर रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगने नहीं देना चाह रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचार को रोकना चाह रहा है, जो दलित की संवेदनाओं के साथ खेलना चाह रहा है, उसके इमोशन के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, आखिर ये कौन राजनेता है? ऐसे राजनेताओं को भी हमारा समाज जो है आइडेंटिफाई करेगी और आने वाला समय में, जैसे बताए छत्रपति साहू जी महाराज के जन्मदिवस के दिन जो मई में हम लोग महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं, उस दिन समाज हमारा इस बात को रखेगा और आने वाले समय में हम लोग जो बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और इस आंदोलन रुकेगा नहीं, क्योंकि बाबा साहब का कसम खाते हैं, प्रतिमा वहीं पर हम लोग लगाएंगे। ये जो है हम लोग हर हाल में जो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस जो 2013 जो दिखा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से या जिला प्रशासन से या उन नेताओं से, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा कब लगा था? उनके बाद 13 के बाद लगा ना? पूरे भारत का सबसे बड़ा आपका बाबा साहब अम्बेडकर का तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा लगा था ना प्रतिमा, आपका दुमका में लगा ना प्रतिमा, पोड़ियाहाट में लगा ना प्रतिमा,
आपको द्वेष क्या चीज से है? आपको उधम सिंह को, भगत सिंह को भी हम लोग, बिरसा मुंडा को भी मानते हैं जिससे क्रांति का प्रतीक है। इन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा और आने वाला समय में हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ किसी भी कीमत पे खिलवाड़ हम लोग होने नहीं देंगे। और दलित महापंचायत में आने वाला छत्रपति साहू जी महाराज के दिन हम लोग जो महारैली का आयोजन किए हैं, वो आयोजन वो जनसैलाब आने वाला समय में इन सभी लोगों की जो है अकड़ को ध्वस्त कर देगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आलोक कुमार पासवान हुआ। गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखंड से निवास करते हैं। क्या लगता है प्रतिमा जो स्थापित होना था 14 अप्रैल को, जिनका अनावरण होना था बाबा साहब के नए प्रतिमा का, जो गोड्डा का सबसे भव्य प्रतिमा बनने जा रहा था, तो स्ट्रक्चर उनका तैयार कर लिया गया। उनके बाद अम्बेडकर साहब के जयंती के दिन यानी कि 14 अप्रैल को उसके प्रतिमा का अनावरण होना था, लेकिन एक दिन पूर्व जिला प्रशासन द्वारा रोक लगा दिया गया। क्या कुछ कारण रहा होगा? और जिस तरीके से रंजीत जी बता रहे हैं कि इनके पीछे काफ़ी गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, किसी राजनेताओं का हाथ है, तो इनको आप कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है इसके पीछे क्या राजनीतिक छिपी हुई है, क्या राज छिपा हुआ है? कसम अम्बेडकर की खाते हैं, स्टैचू वहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके पीछे जो भी षड्यंत्र हो, उसको षड्यंत्र तो हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि एकाएक जब 14 अप्रैल को प्रतिमा का अनावरण होना है, पूरे गोड्डा जिला के साथ साथ पूरे झारखंड प्रदेश में एक एक गणमान्य लोगों को उसकी सूचना है, गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है, और आप 13 तारीख को ऐसा फतवा जारी करते हैं कि नहीं, प्रतिमा यहाँ नहीं लगेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। तो हम RTI के माध्यम से कोर्ट भी जाएंगे कि सैकड़ों मूर्तियाँ लगी हैं सामूहिक जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर, आए दिन पूरे देश में लग रहा है, वो कैसे लग रहा है? हम सभी दलित, वंचित, शोषित, SC ST के लोग, बाबा साहब के अनुयायी, संविधान को मानने वाले, उनके नियम पर चलने वाले हैं, उनके लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए लड़ने भिड़ने वाले हैं, अपना बलिदान देने वाले हैं। आज हम हैं तो इसके पीछे बाबा साहब हैं, बाबा साहब का संविधान है, उनका विचार है। आज जो प्रयास किया जा रहा है SC ST OBC को दबाने का, बाबा साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, उनके विचार, उनके प्रतिमा, उनकी पुस्तक जो हमें प्रेरणा देती हैं, उनके माध्यम से हम प्रेरित होते हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं, उसको दबाने का कोशिश किया जा रहा है। तो हम इस दबाव को नकारते हैं, धिक्कारते हैं ऐसे लोगों को जो ये षड्यंत्र में शामिल है, और हम कहना चाहते हैं कि हम गुलाम भारत के लोग नहीं हैं, हम आज़ाद भारत के बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब के विचारों को, उनके स्तंभों को, उनके पुस्तकों को लेकर गांव-गांव जाएंगे, और उनको आज भी हम उनके प्रेरणा के रूप में उनको जीवित रखेंगे, जो हमको आज इस मुकाम तक लेकर आए हैं कि अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं। आलोक जी, आगे का क्या निर्णय लिया गया? आगे का निर्णय लिया है, मेरा पहला ही स्लोगन था, कसम अम्बेडकर की खाते हैं, स्टैचू वहीं लगाएंगे। इसके लिए जो भी करना होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर राष्ट्रपति तक जाना पड़ेगा, या फिर किसी भी तरह का संघर्ष करना होगा। तो हम संवैधानिक रूप से जो हमें शक्तियां प्रदान की गई है बाबा साहब के द्वारा, उस शक्तियों को मानते हुए, उस शक्तियों के रूप में हम आगे बढ़ेंगे और प्रतिमा वहीं लगाएंगे। आज जो महादलित पंचायत आप लोगों ने स्थापित किया, यहाँ पर सैकड़ों लोग पहुंचे भीम आर्मी के, तो क्या अहम निर्णय क्या लिया गया, किन मुद्दों पर बात हुई? अहम निर्णय, पहला निर्णय तो ये लिया गया है कि हम सबों को एकत्रित होना पड़ेगा। हम सभी संगठित नहीं होंगे तो आए दिन ऐसा प्रयास किया जाएगा कि फिर से जो है हमको गुलाम करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे ऊपर दबाव दिया जा रहा है, हमको जो है परेशान करने का एक रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। तो जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, हम सामाजिक रूप से एकत्रित नहीं होंगे, तब तक हमारे ऊपर इसी तरह का जोर जुल्म होता रहेगा। आज हमको यह स्वीकार करने में कहीं परेशानी नहीं हो रही है कि आज हम आज़ाद भारत में राजनीतिक रूप से तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन सामाजिक रूप से आज भी गुलाम हैं। इसको हमारा समाज समझे, इससे प्रेरित होकर अपने हक और अधिकार के लिए बाबा साहब के दिए गए संविधान के द्वारा संवैधानिक शक्तियों को मानते हुए अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और बाबा साहब की प्रतिमा वहीं लगाएंगे। बाकी इस खबर को लेकर आपके मन में क्या राय है, आप क्या राय देना चाहते हैं? इस खबर को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? आप क्या सोच रहे हैं? फॉलो झारखंड के कमेंट बॉक्स में जरूर करें।
गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in